क्यों दे? कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे आप जनरल कंपटीशन ही दे रहे हो, टेस्ट जो मैं बना रहा हूं 25 क्वेश्चन 25 मिनट में, उसको लगाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, ठीक है, फ्री टेस्ट पे जाना है, लिंक भी दे देता हूं, जयवर्धनपुर है, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। सो टेस्ट आपको लगाना है। तो श्रीलंका और मॉरिशस जो है ये यूपीआई पेमेंट को एडॉप्ट कर रही है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलो आगे बढ़ो। अब आ जाओ, देखो जो क्वेश्चन है वो ब्लैक में लिखा है, आंसर है रेड में लिखा हुआ। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 11 फरवरी को। वेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेटेड? 11th ऑफ फेब्रुवरी। 11 फरवरी को ये दिन मनाया गया। सर आरओ का एग्जाम था इसलिए नहीं आ पा रहा था। अरे कोई बात नहीं यार, आप जनरल कंपटीशन दे रहे हो, दो आराम से पढ़ो। अब बताओ हमें, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाते हैं। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? मेंस, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। हालांकि अभी तक इसमें सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया से भारत जीता है, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। तो अब हमें बताओ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? और ऑस्ट्रेलिया के पीएम है एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कंटिनेंट कहते हैं। मैप याद करो और पढ़ाई याद करो, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन बन गई है? स्टील बर्ड, वेगा, ये सब कंपनी है हेलमेट। और याद रखो हेलमेट बहुत जरूरी चीज है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे भाई, एक बार की बात है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा ये सर सीधे टकरा गया था जाकर के। और आप टेम्पो देखते हो ना, टेम्पो को पीछे वाले जो एक उसका पार्ट होता है बड़ी मजबूत, उसमें जाकर के सख्त टकराया था और मैं बच गया था। शीशा भी क्रैक नहीं हुआ। आईएसआई मार्का का हेलमेट लीजिए, सस्ते के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जिंदगी से महंगा इस धरती पे कुछ नहीं है। सारा धन दौलत रखा का रखा रह जाता है, जिंदगी चली गई किसी काम की नहीं। तो आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया, इसमें बना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। गेमिंग प्लेटफॉर्म, आपका नाम शायद अभिषेक है, शायद एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, मुझे अभी तक याद है। बच्चों को मैं याद रखता हूँ, मेरी मेमोरी अच्छी है, मतलब भगवान की कृपा है कि जो एक बार पढ़ लेते हैं। देखें आपका, आप क्या बताते हो। तो स्टील बर्ड हो गया। ऑस्ट्रेलिया को मैं मैप में दिखाऊंगा, मॉरिशस और इनको भी दिखाऊंगा। पहले एक बार जीके जीएस करंट अफेयर्स एक एक साथ। 3 दिवसीय व्यापार मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है मेघालय में। मेघालय के सीएम कौन है? कौन बता देगा? यस, याद है मुझे, है ना। बच्चों को याद रहता है, मुझे टेस्ट में जो टॉपर रहते हैं याद रहता है। टेस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है, लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। 3 दिवसीय व्यापार मेला मेघालय में। दूसरा सरस आजीविका मेला कहां शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। इंग्लिश वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे भाई, इंग्लिश में भी मैंने रखा है। दूसरा सरस आजीविका मेला कहां हुआ है शुरू? जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। 2 दिवसीय दोस्त मोचे महोत्सव कहां मनाया गया है? लद्दाख में। किस देश में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा जाएगा? तो ये मालदीव है, ठीक है। सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ, देखो अब डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं, इस पे किसी दिन बात करेंगे। मालदीव ने तो बहुत फुफवा लिया अपना, फफलू कर लिया अपना, और वहां से आर्मी हम लोग बुला लेंगे, लेकिन वही आर्मी टेक्निकल स्टाफ के रूप में वहां जाकर के रहेगा, यही है सच्चाई। तो टेक्निकल स्टाफ अब वहां रहेंगे ताकि वो जो हेलीकॉप्टर है या सर्वेयर है उसको सर्वे करता रहे। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है? चीन। क्विनलिंग अंतरिक्ष स्टेशन कौन बनाया? चीन। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको मौका दे देते हैं, एक बार देख लीजिए, बगल में इंग्लिश में लिखा हुआ है। चलो, सो सभी बच्चों को दिख गया होगा ये चीजें क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल। सो शुरू करते हैं अगला। आपने अभी तक करंट अफेयर्स तो देख लिया, फरवरी माह के करंट अफेयर्स को हम आपको बार बार आपके सामने ला रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, इसलिए हमने डेली करंट अफेयर्स पढ़ा है। देखो आपको सब कुछ लाइन से मिल जाएगा।
क्लास की जो टाइमिंग है वो हमने शुरू कर दी है अपने रियल टाइम पे। ये टाइमिंग आप नोट कर लो, ये आपको हर जगह हम प्रोवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आधार भूमि दिवस, 4 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, और ये सारे डे आपको याद रखने। अब आ जाते हैं मैप पे, हम लोग क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो मैं आपको हमेशा बताता हूं, ये है हमारा प्यारा सा ग्लोब, ये है हमारी दुनिया, जो दुनिया कहते हैं ना गोल है। तो अब बताओ ये दुनिया के बारे में कौन कौन हमसे पढ़ने वाला है और उसको क्या क्या जानकारी चाहिए, दोनों मैं बताऊंगा, कोई कंजूसी नहीं होगी पढ़ने पढ़ाने में। सो बताइए हमें। मयंक कुमार लेट हो गए, 8 बजे जुड़ जाओ आप। 8 AM जो है इसके पहले अगर आप लेट सोने वाले व्यक्ति हो तो 7:30 तक जग जाइए, ठीक है। उसके बाद 8 बजे से क्लास हमारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बंधु। तो सब लोग एक बार बता दो लाइक करने के बाद कि सर आपकी क्लास कितने बजे होती है। कौन बताएगा हमें, अभी मैं देखना चाहता हूं कि बच्चे कितने हैं जिनको टाइमिंग पूरा पता चल गया है। ये है हमारी धरती जो गोल है, हालांकि ये गोल नहीं है, इसको इसके शेप को क्या कहते हैं, जियोड, जियोड कहते हैं, ठीक है। ये मतलब ऐसा है कि दोनों ध्रुव पे, एकदम बेसिक से मैं बताता हूं, ठीक है। ये देखो यूरोप, अफ्रीका, ये हो गया आपका एशिया, और आज के देश एशिया और ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है ना। तो जो बात हुई है वही बात होगी, बात निकली है तो बात होगी, और बात होगी तो यस, ये हुई ना बात, बात निकली है तो बात होएगी, ठीक है, दूर तलक जाएगी बात। अब देखो ये है एशिया अपना। एशिया पड़ता कहां से कहां तक है पहले तो ये पहचान लो। देखो अगर आपका जन्म इस जन्म में हुआ है तो आपको कुछ बेसिक जानकारी रखनी चाहिए, वरना जीते मरते तो लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको अपने अगल बगल, अपने अस्तित्व, अपने किसी चीज का कुछ पता नहीं होता। उनको जो राह दिखा दोगे वो उसी में घूमने लगेंगे, उसी को फॉलोअर बन जाएंगे। इसलिए झंडा उठाने वाला कोई भी नहीं बनो, ठीक है। आप फॉलो करते हो वो अलग बात है, वो अपने विश्वास के आधार पे फॉलो करो, है ना। सो आपको ये देखो एशिया, यहां जो है आपका एरिया शुरू होगा और एशिया जाएगा पैसिफिक ओशियन के पहले तक, फिलीपींस वगैरह ये सब एशिया में है, ठीक है। इतना एरिया है एशिया, ठीक है। 30% लैंड है, कितना याद करो। दुनिया में सबसे अधिक देश कहां है, कोई बता सकता है क्या। दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन है, महादेश कोई बता सकता है, वीर बहादुर बच्चा। कौन वीर बहादुर बच्चा है जो बता देगा हमारा, बताओ। दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कहाँ है, यूरोप में है क्या। अरे माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है, छोटा देश हमारे पड़ोसी देश में, ठीक है। तो एशिया कितना महा, एशिया को क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, सुन लो, बड़े बड़े साहित्यकार इसको कहते हैं। ये आपको बड़ी महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, जिंदगी बदल जाएगी। आज सबसे ज्यादा लड़ाई जो है एशिया में हो रहा है। आपको एक बड़ी खास बात मैं बताता हूं, बुद्धिज्म का, जैन बुद्ध, बौद्ध, ठीक है, जैन, इन दोनों का जन्म जो है ये हुआ है कहां पे, भारत में, ठीक है। हिंदुइज्म, सनातन, ये तो खैर भारत में है ही बहुत लंबे समय से, 3 धर्म हो गए। मोहम्मद साहब का जन्म जो है वो कहां हुआ था, आप देखिए ये वाला इलाका जो है इसमें कई तरह के धर्म बने। सबसे पहले इजरायलियों का धर्म जूस बना, ठीक है। उसके बाद एक धर्म बना, उसका नाम है क्रिश्चियनिटी, ईसा मसीह पहले जूस ही थे, वो एक अलग पंथ, एक अलग धारा बनाए क्रिश्चियनिटी, ठीक है। उनको जीसस कहते हैं, क्राइस्ट, क्राइस्ट से क्रिश्चियनिटी बना है, क्राइस्ट के फॉलोअर, ठीक है। और उसके बाद थोड़े समय नहीं, बहुत समय बाद आए मोहम्मद साहब। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये तीनों लोग जो इनके धर्म को फाउंड किए थे, पहले लोग, वो एक ही वंश से रिलेटेड हैं, आप समझो। और ये तीनों का धर्म स्थान यही है, जन्म स्थान जेरूशलम जो है उसको तीनों अपनी राजधानी धार्मिक मानते हैं, इसीलिए इतनी मारकाट यहाँ मची हुई है, ठीक है। बात समझ में आ गया आपको, जूस, क्रिश्चियन, और किसी दिन इस पे बात करेंगे। तो ये बताओ दुनिया के सभी मेजर धर्मों का है कि नहीं जन्म स्थली, है ना एशिया, और यही से एशिया है। तो सारे धर्म का इधर जन्म हो गया। बौद्ध धर्म यहाँ से निकला, पूरे ईस्ट एशिया में फैल गया, जापान हुआ, फिर चीन में भी गया, थाईलैंड, है ना, इन सब देशों में गया। अब आप एक चीज समझो कि यहाँ जो ये क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, दुनिया के बड़े बड़े सिविलाइजेशन, यहाँ अपना भारत कहाँ तक था, ईरान तक था, ठीक है, ईरान तक था, ये सब इलाका नहीं था, लेकिन अपना भारत कहाँ था। वो मुस्लिम आक्रमणकारी अटैक करते गए, सबको
मुस्लिम कन्वर्ट करते गए, और कन्वर्ट करते करते आज ये सारे देश मुस्लिम हैं। सबसे पहले कोई भी देश मुस्लिम नहीं था। आपको हम बता दें, सिर्फ 16 साल में मोहम्मद साहब का जो धर्म है वो सबसे आखिरी में आया है, ठीक है। और कन्वर्जन या फोर्सिबल उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके हिसाब से वो कन्वर्ट करवाएंगे, नहीं तो मार देंगे, ठीक है। तो ये मिस्र है, इसको मात्र 16 सालों में उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया पूरे इलाके को। आप खुद सोचो, खुद पढ़ो, खुद निकालो कि ये सबसे आखिरी का धर्म। आप बताओ मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? कोई भी बता देगा। कैपिटल जेरूशलम, हाँ जी। मोहम्मद साहब का जन्म कितने साल पहले हुआ था? 600-700 ईसा पूर्व में आई थिंक होगा, मुझे अभी ध्यान नहीं है। और उस समय से लेकर के ये जो जूस है ना इजरायली, इनका धर्म 3000-4000 साल पुराना है। और उनका कहना है कि जैकब जो था उसका दूसरा नाम इजराइल था, जैकब का ही। और यहोवा ने, उसके गॉड का नाम यहोवा है, उन्होंने ही ये धरती उसको गिफ्ट में दी है। बात समझो आप। अब जब उन्होंने कह दिया कि ये धरती गिफ्ट में दी है, उसके बाद इसको इस्लामिकों ने कन्वर्ट करवाया, यहाँ के लोगों को कत्लेआम किया। और वहां जो आज हो रहा है, आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा मारकाट आज हो रहा है, नहीं, इससे बहुत भयानक मारकाट हुआ है। जूस या इजरायलियों को सबसे ज्यादा हिटलर ने मारा था, क्योंकि इन्हीं जूस ने ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया था। जो सूली देखते हो ना आप, सूली पे चढ़ाते हैं, वो जूस ने ही किया था। आप कहानी बताऊं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुन लो। सुबह सुबह बात हो रही है तो कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, हकीकत है। ये जो आपको दिख रहा है ना इजराइल का इलाका, जेरूशलम इसी में आएगा। यरूशलम लिख के देखता हूं, यौ का ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहां पे? यरूशलम का इंपॉर्टेंट है उनके धर्म में, समझ रहे हो आप? ये देखो आपको यहां दिख रहा है जेरूशलम, और ये कंपाउंड को समझो आप। ये जेरूशलम जो है, यहाँ पे क्या है, ये दिख रहा है ना आपको जेरूशलम। यहीं पे जूस थे सबसे पहले, ईसा मसीह, उन्होंने शुरू किया प्रवचन देना। और यही टेम्पल माउंट है जिसको पवित्र मानते हैं कौन? जूस, इजरायली। और यहीं पे सब मॉस्क भी है, अल अस्का मॉस्क, ठीक है। तो सबसे पहले ये यही प्रवचन देते थे, इसी वजह से इजरायलियों ने इनको क्या किया? क्रूसीफाई कर दिया। कोई भी धर्म के खिलाफ आवाज उठाता है, आज भी तो देखो कितने लोग विरोध में आ जाते हैं। बात आप समझो, ठीक है। आप देखो इस चीज को, तो यहाँ सब कुछ कंपाउंड ये क्लियर दिखेगा आपको, हर चीज है, ठीक है। देखो सब कुछ दिख जाएगा। तो कहने का मतलब यही है क्लियरली कि आपको ये समझना पड़ेगा इसे धर्म की जन्मस्थली क्यों कहते हैं। ज्यादा डीप में चला गया आई थिंक कोई बात नहीं, चलो। हमें देखना है मॉरिशस, और क्या देखना है? मॉरिशस कहाँ है और श्रीलंका कहाँ है। ये है ना मॉरिशस और श्रीलंका। मैं बस आपको ये बता रहा था कि एशिया को धर्म स्थल की जननी क्यों कहते हैं, ठीक है। क्यों क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। अब समझ में आया? कोई भी बात जब तक आप उसे रैशनली नहीं देखो, मानो मत, क्योंकि कोई भी मूर्ख बना के चला जाएगा। गल्फ ऑफ मन्नार, और ये क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार के बाद ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, गल्फ ऑफ मन्नार। और ये है पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट ऊपर है, पाक की खाड़ी। तो अब हमें सवाल का जवाब दो, पाक की खाड़ी कहाँ कहाँ है? धनुषकोडी ब्रिज जिसे राम सेतु कहते हैं, वो ये है, देखो आपको दिख रहा है क्या? राम सेतु यहाँ पे है। आज इस पे समुद्र, चूंकि जब से इंसान आया है तो गर्मी बढ़ रही है और समुद्र का पानी ऊपर ही बढ़ रहा है। तो एक समय आएगा जब ये सब आइलैंड वाले कंट्री हैं, जैसे अभी वो हीरो बन रहा था जो मालदीव, वो सब डूब डाब जाएंगे। ये है मालदीव, ये सब डूब जाएगा, इसके पास कुछ है नहीं। अगले 50 साल में इसकी कहानी खत्म है। अब ये क्या करेंगे? फिर दूसरी जमीन तलाशेंगे, ठीक है, और उसी चक्कर में मारकाट मचाएंगे, लोग यहाँ के खत्म हो जाएंगे। कहाँ रहेंगे जब इनकी धरती ही डूब जाएगी? तो फिर गायब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया मालदीव। तो सबसे जो खतरनाक बात है कि श्रीलंका आपने देख लिया, मॉरिशस की जरा सैर कर ली जाए। मॉरिशस भी एक आइलैंड कंट्री है, आपको इवन की मैप पे दिखेगा भी नहीं, लेकिन इसको ढूंढना चाहिए। देखो सेशल्स भी एक आइलैंड कंट्री है, बहुत छोटे छोटे ये सब देश है। इनका इतना छोटा एरिया है कि हमारा तो क्या ही बताए, एक जिला से भी बड़ा इनका हाल है। तो मॉरिशस हम लोग सर्च करेंगे आपके लिए। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, देखो कहाँ पे है मॉरिशस, ये है मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, ये एकदम आपके कहां पे है मॉरिशस? देखो
बोलो। अब दिख जाएगा आपको, ये अफ्रीका के पास है, ये मेडागास्कर, मोजाम्बिक चैनल, अभी तो चैनल, स्ट्रेट, पर्वत, पहाड़ सब कुछ बताएंगे। ठीक है, आपको हम बताएंगे सब कुछ। देखो, अगर हम लोग बात करें रॉकी माउंटेन की, जैसे माउंट एवरेस्ट है, रॉकी माउंटेन कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, सब रिवाइज करते चलो। एंडीज माउंटेन कहाँ है, ये सब माउंटेन सीरीज हैं, ये सब कहाँ है, किस कंटिनेंट में, बताओ जल्दी से। यही मैं पूछ दूंगा वहां तो फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि सर क्या पूछ रहे हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जो कंटिनेंट है वो कौन सा है, ये एशिया ही है, जिसमें चीन और भारत को ही सिर्फ मिला दें तो कितने ज्यादा लोग हो जाएंगे। सोचो और सीखो और देखो, खुद ब खुद समझ जाओगे ये क्या यहाँ गेम चल रहा है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, ये है एशिया के बगल में अफ्रीका, लेकिन ये मेडागास्कर अफ्रीका का पार्ट है। यहाँ मोजाम्बिक चैनल है, कौन सा चैनल है, मोजाम्बिक। चलो भैया, तो एशिया का जो आज जिस जिस देश की बात हुई है आपने देख ली है। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, बताओ जरा एक बार हाँ या ना में। कोई भी बच्चा हमें बता सकता है कि सर अच्छा लग रहा है, हमें ये चीजें काम की लग रही हैं, हमें इसमें से एग्जाम में आएगा। फालतू चीजें तो नहीं बता रहा हूँ ना, मैं बकवास तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं बिल्कुल, मेरे पास ही टाइम नहीं है, आपसे क्या बकवास। अभी तो क्वेश्चन शुरू करूंगा तब देखूंगा बच्चों को कैसे नींद आती है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का ये देखो, ऑस्ट्रेलिया को 4 भाग में बांटा जाता है, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। दो सोने की सबसे बड़ी खान है, कूलगार्डी, लिख देता हूं मैं, कूलगार्डी और कार्लगुडी। सुन रहे हो, ये दोनों कहां पे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की सोने की दुनिया की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कंटिनेंट कहते हैं क्योंकि ये ऐसा कंटिनेंट है जिसपे एक ही सिंगल आइलैंड है। इसके अगल बगल वाटर बॉडीज को याद कर लो, वाटर बॉडी मतलब सी, महादेश, सॉरी महासागर, ओशन, स्ट्रेट, ये सब याद कर लो। न्यूजीलैंड आपने नाम कभी सुना है क्या, सुना जरूर होगा, क्रिकेट देखने वाले लोग तो कहाँ है न्यूजीलैंड, यूरोप में है। कंफ्यूज हो गए ना, अभी पूछा तो सब कंफ्यूज हो गए। देखो, एक टस्मन जो था, टस्मन, ये एक एक्सप्लोरर था, इसने टस्मानिया खोजा था यहाँ पे। ठीक है, और आपको ये याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया जो है जहाँ पीएम भी गए थे अपने, एंटनी अल्बनीज यहाँ के वो हैं, पीएम हैं अभी के टाइम में। और हमारे एशिया से ये कैसे अलग होता है, देखो कौन कौन से सी हैं, पढ़ो देखो सुनो। यहाँ आराफूरा सी है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, तिमोर सी है ना, ये सब सी लेन है, इधर से जहाज आती जाती है, गल्फ ऑफ पपुआ है। ठीक है, ये सब जो है एशिया, और अब पैसिफिक ओशियन शुरू हो जाएगा, कोराल सी है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रिफ कहाँ है, जल्दी से बता दो, अभी अभी तो बात ही चल रही है भैया। ग्रेट बैरियर रिफ, कौन बच्चा है बहादुर जो बता देगा। बताओ, अभी तो मैं दूसरे महादेश आज जा भी नहीं रहा हूँ, धीरे धीरे जाऊंगा। हाँ, एशिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले कंट्री कौन कौन है जरा बताइए हमें। एशिया में सबसे बड़े बड़े देश कौन कौन है भाई, किसी को नहीं पता है, सब लोग बस इधर उधर घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ, कैसे चलेगा। सारी चीजों को मैप पे ड्रॉ करो, दिमाग में सेट करो, खत्म करो कहानी। ये नहीं कि लेके लटका रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई फायदा होगा उससे पढ़ने का। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है बताओ, लंबी पूछ रहा हूँ, लेंथ वाइज, कुछ याद ही नहीं आप लोगों को। हाँ, ये हुई ना ऑस्ट्रेलिया, वाह, गेमिंग प्लेटफॉर्म और ऑस्ट्रेलिया, बहुत बढ़िया नीलू। तो सीधा याद रखो, दुनिया की सबसे लंबी नदी लेंथ वाइज कौन है, और बड़ी नदी, दोनों का अंतर समझते हो, दोनों का बताओ। नील नदी बड़ी है कि लंबी है, हिंट दे दिया, आप तो बता दो। नील नदी सबसे बड़ी नदी है या सबसे लंबी नदी है, क्या है, बताइए बताइए बताइए। किसी को कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। गब्बर जैसे बोलता है, हमको कुछ नहीं पता। तो गब्बर नहीं बनना है, गब्बर बोलता है हमको कुछ नहीं पता, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यस, सो आपको ये ध्यान देना है, ये एकदम जबरदस्त चीजें हैं जो बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं।
किसी तरीके की क्लासेस में या किसी तरीके की, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो ऑफलाइन, लंबी नदी नील है, अमेजन सबसे बड़ी नदी है, अमेजन.com आप चलाते हो ना, अमेजन.com पे सामान लेते हो, A to Z सभी सामान वो दे देता है, ठीक है। हाँ ये देखो, ये बढ़िया बात है ना, मजा आया। तो हमका कुछ नहीं पता है, वैसा नहीं बनना है, नंद मुकुंद सो गए। चलो भैया, तो अब बताओ, तीनों मैप आपने कर लिया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। टॉप 50 क्वेश्चन में से आपको आज तो मैंने ज्यादा ही क्वेश्चन अभी बता दिया, ये सब क्वेश्चन ही तो थे जो ओरल में पूछ रहा था। अब अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो 50 क्वेश्चन वहां भी करवाऊंगा, लेकिन बचे हुए 20 क्वेश्चन तो अभी प्रैक्टिस सेट में किया जाए, यस और नो, यस, ठीक है। बच्चे जो देखो यार मन लगा के जो पढ़ेंगे ना, उनमें मजा आएगा, ठीक है कि नहीं। अब पिछले 2 दिनों में मैंने 30 क्वेश्चन करवाए हैं ना इसके, 30 नहीं 25 आई थिंक करवाया था, और मैंने इसका आंसर पूछा था। इसका पूछा था विश्व रंगमंच दिवस कब मनाते हैं, आपसे आंसर पूछा था, कितने लोगों ने जवाब दिया जरा बताओ। उस दिन तो नहीं दिया आपने जवाब, नहीं दिया है। बताइए, नालंदा विहार, विश्व रंगमंच दिवस, आज फिर मौका देता हूं उसका जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 से शुरू करते हैं आज। नालंदा विहार वाज डिस्ट्रॉयड बाई बख्तियार खिलजी। ओ सॉरी, ये तो मैंने आंसर ही बता दिया, सीधा समझ लो, नालंदा जो यूनिवर्सिटी था उसको डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। चलो कोई बात। 27 देख लो, इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ण इज फाउंड रेफरेंस फॉर फर्स्ट टाइम। कौन से वैदिक लिटरेचर में, वेद के कौन से पार्ट में, या तो ऋग्वेद होगा, सामवेद होगा, अजर्वेद या यजुर्वेद या अथर्ववेद, किसमें वर्ण नाम का बात किया गया है। 20 मार्च, 27 मार्च, ठीक है। अभी भी आज भी होमवर्क देता हूं, सोने वाले बच्चों जाग जाओ, मैं संडे को सिर्फ 2-4 मिनट की करंट अफेयर्स लेके आता हूं। जानते हो क्यों? आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, दिल टूट जाता है आपका जब आपका रिजल्ट नहीं होता है, और अभी आप लोग इग्नोर कर रहे हो क्लासेस। मेरा कुछ जाएगा, जितने मैं करंट अफेयर्स के साथ जीके जीएस मटेरियल दे रहा हूं, आपको लगता है कि ये 85 क्वेश्चन हो रहे हैं, रोज 100 से 200 क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं, आने वाले टाइम में 500 क्वेश्चन होंगे, कहां जाओगे फिर आप। इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ण इज फाउंड रेफरेंस फॉर फर्स्ट टाइम, तो ये ऋग्वेद में वर्ण नाम का व्यवस्था मिलता है, ठीक है। सामवेद संगीत के लिए, यजुर्वेद यज्ञों के लिए, अथर्ववेद झाड़ फूक भूत पिशाच के लिए है, याद रहेगा। हाँ आदर्श रावत, आदर्श मजा आ गया आपके जवाब से, ये हुई ना बात। अरे थोड़ा एकदम बिंदास रहो यार। देखो, एक होता है एक्टिव लर्निंग, एक होता है पैसिव लर्निंग। जैसे क्लास चल रही है, कोई बच्चा ऐसे है और वैसे ही है। सुनो, मेरा एक दोस्त था उसकी कहानी बताता हूँ। इंटरमीडिएट आईएससी में जब कर रहा था अपने होम टाउन में, तो वो जैसे सर क्लास दे रहे हैं, वो दीवार में ऐसे सर टिका के, ठीक है, और वो कोई भी दिन हो, बरसात हो गर्मी हो कुछ भी हो, सर टिका लेता था दीवार में, और ऐसे ही देखता रहता था सर को पूरे 1 घंटे, चश्मा लगाता था। हम लोग को लगता था कि सबसे ज्यादा फोकस वाला बच्चा है, सबसे ज्यादा जबरदस्त बच्चा है ये, जिसको सब कुछ पता है। आसित नाम का, नाम नहीं बताना चाहिए, दोस्त है बेचारा। एक दिन की बात है, सबसे सर ने पूछा, मैंने 2-4 लोगों को छोड़ के सब लोग मार खाए। तब ये नहीं बोलूंगा कि मैं भी मार खाया था, उसमें होता है यार, मार तो खाना है ना टीचर से। तो पिटाई हो गई भाई। तो हम लोग पूछे, अबे हम लोग को तो नहीं पता था, ठीक है, तुम कैसे मार खा गए, तुम तो बड़ी ध्यान से रहते हो। तो वो बोला कि अरे मैं वैसे इसलिए रहता हूँ क्योंकि सुबह सुबह वो चढ़ा के आता था, और एकदम स्ट्रेट रहता था, किसी को कानों कान खबर ना हो, ये हाल है, ठीक है। तो ऐसा पैसिव लर्नर नहीं बनना है, समझ रहे हो आप। पैसिव लर्नर आप बन जाओगे तो फिर एक्टिव लर्निंग का मतलब है कि कोई पूछ रहा है तो तुरंत दिमाग में न्यूरॉन्स जो है एक्टिव इंफॉर्मेशन करेंगे कि यार क्या होगा इसका आंसर, क्या ढूंढे, नहीं होगा, उसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग। अगर नहीं आया तो बेइज्जती फील होगा तो आगे पढ़ोगे।
ये वाला काम मत करो कि दीवार पे से टिक जाओ और सुन रहे हो सर को। अब सोच लो, आप लोग नशा नहीं कर रहे होगे, मैं मानता हूं। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, पैसिव लर्नर नहीं, एक्टिव लर्नर बनो। तो इस ऋग्वेद में ये बात की गई है। मार्क रूटे किस देश की चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? कौन बताएगा? मार्क रूटे, बताओ जरा। मार्क रूटे जो हैं वो चौथी बार कब प्रधानमंत्री बने हैं? किसके? मार्क रूटे, पहले तो यही बता लो कि मार्क रूटे कहां के हैं? बताओ बताओ बताओ। नीदरलैंड के हैं भैया, नीदरलैंड के। ये शायद आप लोगों को नहीं पता है, चौथी बार बने हैं, तो न्यूज में बहुत आया था ये। ठीक है, ये याद रखना है। हाँ जी, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। चितगोंग आर्मरी रेड, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन भाग गया आपका। आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। चलो, चितगोंग आर्मरी रेड, ये क्या है? चितगोंग में हथियारों को छीन लिया गया था। ये किसके रेड जो है, ये चितगोंग का आर्म रिबेलियन या हथियार के साथ जो विद्रोह हुआ था, इसको किसने कंप्लीट करवाया था? चितागोंग, चितगांव जिसको हिंदी में कहते हैं। कौन बच्चा बताएगा? बताइए, कृपया आपस में चैट आप लोग ना करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। चितगोंग आर्मी आर्मरी रेड, सब लोगों ने टेस्ट लगाया है क्या? मैं जो पूछ रहा हूं आप लोग पूछ रहे हो। तीसरा टेस्ट भी चाहिए? देखो भाई, 25 क्वेश्चन जो मैंने टेस्ट 2 दे दिए हैं। ठीक है, चलो बच्चों प्लीज आप अपना ध्यान दो। जो चितगोंग आर्मी रेड जो है वो अरविंदो घोष, सूर्यसेन, सूर्यसेन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी, एकदम इसका जवाब पता होना चाहिए, जल्दी जल्दी 30 क्वेश्चन। क्या दिल्ली है सबसे प्रदूषित राजधानी? ये आंसर आप देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, राजधानी की बात हो रही है। और राजधानी कौन है? बताओ बताओ जरा, कौन है राजधानी? राजधानी है इसमें दिल्ली। ये हुई ना बात, अभिषेक का आंसर बिल्कुल सही, दिल्ली ही होगा। कौन सा देश 2022 में एशिया कप टूर्नामेंट, ये छोड़ो, ज्यादा पुराना करंट अफेयर्स है, ये छोड़ दो। केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? जो केंद्रीय आवासन एवं शहरी राज्य मंत्री है, स्मार्ट सिटी रैंकिंग में कौन टॉप पे है? स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में। करंट अफेयर्स नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं करंट अफेयर्स। जीके जी ये सभी पूरा करो पहले, करंट अफेयर्स फिर से हम एक बार ले आएंगे सेशन इसका। 34, केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाओ। अजंता एलोरा यार मैंने मैप में आपको दिखाया था, महाराष्ट्र, गुजरात, देहरादून। कौन बच्चा है जो इसको जवाब नहीं दे पाएगा यार, बताओ। चुल्लू भर पानी कहीं ढूंढो और क्या करो, नहा लो। ऐसा मरना नहीं है, नहाना है। आप लोग नहाते हो डेली? झारखंड एमपी, अच्छा देखो बच्चे करंट अफेयर्स का जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा है उसका एक अलग सेशन रखेंगे। केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर फाउंड इन इट। अजंता एलोरा की जो ये जो केव्स हैं ये कहाँ पाया गया है, बताइए जरा। क्या लगता है आपको, कहाँ पाया गया होगा? महाराष्ट्र, अजंता एलोरा, सह्याद्री रेंज है ना, याद करो यार। इंटरफेरोन, इंटरफेरोन इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल के लिए यूज होता है इंटरफेरोन? हाँ, बताइए जरा, किसके कंट्रोल के लिए यूज हो रहा है इंटरफेरोन? अगला क्वेश्चन, कैंसर, डायबिटीज या कौन सा होगा इसमें?
कैंसर, डायबिटीज, टीबी या टाइफॉइड? इंटरफेरोन कैंसर। नीलू का जवाब है कैंसर। बाकी लोग बोलो पेंसिल। तो हमारी तुम्हारी दोस्ती कैंसिल। बच्चे कहते हैं एक बार हमको भी बुलवा दिए सब कि चाचू बोलिए पेंसिल। हम बोल दिए पेंसिल तो हमको फिर लोग कैंसिल कर दिए। बच्चों को इन्हीं में मजा आता है। तो बताइए बच्चों, बच्चों। थोड़ा बताइए हमें भी। नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं। देखो बच्चों, जिंदगी का जो हिसाब किताब है उसके हिसाब से पढ़ाई वढ़ाई कर लो, ज्ञान बटोर लो, कुछ स्किल डेवलप कर लो, ठीक है? नहीं तो आने वाले टाइम में आप लोगों का जो हाल है ना, वो मुझे दिख रहा है। कोई जवाब दे नहीं रहा है ठीक से, और उसके बाद जो है आराम से झूल झुलैया जो कर रहे हो, ये पता चलेगा। इंटरफेरोन का बस एक ही लोगों को आता है, और किसी को नहीं आता है। मैं आंसर देख रहा हूं सबका, ठीक है? हाँ, इंटरफेरोन का क्या रोल है नहीं पता, तो अगला तो जवाब दे दो। कई सारे क्वेश्चन देख रहे हैं आपको। हम्म, बताइए बताइए। कैंसर के लिए, ठीक है, कैंसर इज द राइट आंसर। विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाई अल्जाइमर? अल्जाइमर की वजह से कौन सा ऑर्गन जो है आपका वो अफेक्टेड हो जाता है? इंटरफेरोन इज यूज्ड फॉर, है ना? ये तो हो गया। अब बताओ, अल्जाइमर, अल्जाइमर से क्या अफेक्टेड होता है? ऐसे करोगे आप लोग? अल्जाइमर किस में यूज होता है? दो क्वेश्चन ही आपको दिख रहे होंगे, 36 और 37। मैं आंसर देख रहा हूं सबका। कौन है बच्चा जो जवाब देगा हमें? कौन है भाई? नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं। तो कोई जवाब देगा तब तो देश का सिपाही मैं मानूं, ऐसे ही बस मान लूं? सब कहते हैं नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं। देश का सिपाही हुआ है, तो उसका क्या कहानी है भाई? देश का सिपाही जो है वो तो है देश का सिपाही। तो फिर आपका तो वैल्यू कम कर दिया, वो देश का सिपाही बन जाएगा, आप फिर करेंगे क्या उस समय? हम्म, ये भी एक कहानी है ना, बताइए जरा। है? तो अब तो गए आप, वो देश का सिपाही भी बन जाएगा, सब कुछ ले जाएगा देश का, आपको तो कुछ आएगा नहीं। बाहर गाना चल रहा है। तो ये अल्जाइमर दिमाग का बीमारी है ना, और मिनीमाता डिजीज जो है, ये मिनी माता, ये किसकी वजह से होता है? मिनी माता जगह से शुरू हुआ था ये, बताओ भाई। मिनी माता जो है ये आपको इधर से हो गया, तो अब हमें इसका जवाब दोगे? नहीं दोगे? मिनी माता मरकरी की वजह से होता है। 36 का आंसर है 2 और 37 का 4। अगला क्वेश्चन देखिए जनाब, अगला क्वेश्चन देखिए जनाब। 38 और 39, यानी 38 और 39 आपके साथ क्वेश्चन दिख रहे हैं। 38 और क्वेश्चन वाइज आप लोग आंसर करो, ठीक है?
सुन रहे हो कहानियां, सुन लो दिलबर जानिया। बताओ बताओ क्या है। 38 का आंसर बताओ बच्चों जल्दी से। डिजीज इज कॉज्ड बाय एलर्जी। डायबिटीज हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, रिंगवर्म हो सकता है, या अस्थमा हो सकता है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का राइट आंसर हो जाएगा अस्थमा। ये एक एलर्जिक डिजीज है, ठीक है। अगला जो एड्स जो है वो किससे होता है? अगर मेरे ट्रिक वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, एड्स जो है वो वायरस से होता है। तो एडवाइजर को एड्स वायरस मत पढ़िएगा, एड्स वायरस अलग होता है, एडवाइजर अलग होता है, ठीक है। सो एड्स जो है वो किसके कारण से होता है? वायरस की वजह से होता है, ठीक है। क्लीन एंड क्लियर बच्चों, याद रहेगा आपको एड्स वायरस, ठीक है। अब हमें आप ये बता दो कि ये जो एडवाइजर है इसका एड्स वायरस से कोई लेना देना नहीं है, एड्स वायरस का होता है। तो आपको ये याद ही हो गया, ऐसा ट्रिक दे दिया कि याद हो गया। इंसुलिन इज रिसीव्ड फ्रॉम, इंसुलिन जो है ये कैसे? इंसुलिन इज रिसीव्ड फ्रॉम रूट्स ऑफ डालिया, बाल्सम फ्लावर, पोटैटोस ट्यूबर। किसकी वजह से हो रहा है बताओ? इंसुलिन बताइए जरा। कोई जवाब दे नहीं रहा है, जनता सो गई है। एक्टिव और पैसिव लर्निंग, बताओ जरा। हाँ 39 वायरस। 40 बता दो, 40 राहुल लॉ। अरे राहुल भैया 8 से 9 लगे रहिए मेरे साथ। 50 क्वेश्चन से ज्यादा करवाता हूँ, बोल वादों से ज्यादा मैं दे दे रहा हूँ। बच्चों को वादा किया था एक फ्री मॉक टेस्ट दूंगा, 2 दे दिया हूँ। अब मजा आएगा तो मैं तीसरा भी दे दूंगा। हर सप्ताह में एक मॉक टेस्ट मैंने मूड बना लिया है। आपका प्यार और समर्थन रहा ना तो हर वीक में आपको एक मॉक टेस्ट फ्री दे दूंगा। लेकिन प्यार और समर्थन कैसे पता चलेगा? लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो ये प्यार समर्थन पता चलता है। अब प्यार में धोखेबाजी हो जाती है ना, बात ये है। मोहब्बत लोग करते हैं लेकिन फिर वो जो है अलग अलग रास्ता चुन लेते हैं, तो फिर उसमें मजा आता है नहीं। समझ रहे हो कहानी आप? तो यही चीज है। इंसुलिन इज रिसीव्ड फ्रॉम राइजोम ऑफ गिंगर, रूट्स ऑफ डलिया, बाल्साम फ्लावर, पोटैटो ट्यूबर। कैसे बनता है भैया? किससे निकालोगे आप? डलिया के रूट से इंसुलिन मिलता है, पैनक्रियाटिक जूस। वो तो पैनक्रियाटिक से इंसुलिन कंट्रोल करता है, पैनक्रियाज ना। लेकिन यहां जो पौधे आपको दिख रहे हैं इनमें क्या लगता है आपको? डलिया 40 का डी, पोटैटो ट्यूबर। हे भगवान कहां घूमते हो यार आप लोग? इंसुलिन किससे रिसीव किया जा सकता है? डलिया के प्लांट का आपने समझा है कि नहीं? कभी सुना है डलिया फूल? अरे देखा है भाई। क्या रिलेशन है इंसुलिन और डलिया का? कुछ रिलेशन है। एंटी डायबिटिक डलिया के फूल में होता है, भूल जाते हो आप लोग। घर पे कोई नहीं पढ़ता पढ़ाता है। बोलो भी। नहीं बच्चों को लगता है जैसे कि एकदम कहां से। अरे यार ऐसे पढ़ोगे तो फिर मजा तो नहीं आने वाला है बीटा से।
हाँ ये देखो नीलू की पढ़ाई, लूसेंट को भी अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इतनी बुरी हालत नहीं होगी। रूट ऑफ डलिया होता है, देखो विच डिजीज कॉज्ड बाय एलर्जी, 38 का 4, एड्स जो है वायरस होता है, यानी 39 का 3, ठीक है बच्चों, 40 का 2। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऐसे ना करो, दिल टूट जाता है मेरा, समझ रहे हो आप लोग, जीवन बड़ी कष्टमयी हो जाती है जब आप लोग सवाल नहीं बनाते हो। तो 40 41 यानी 41 42 43, मेरे एक प्रोफेसर थे वो 41 42 43 बोलते थे, तो वही मैं भी बोल रहा हूँ 41 42 43 बनाइए। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, चलो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स स्टोर्स वाटर इन द इंटेस्टाइन, मोलोच, कैमल, जेब्रा, यूरोमास्टिक्स, किसमें होगा? मोलोच, कैमल, जेब्रा या यूरोमास्टिक्स? बोलो बोलो। तो ये जो होगा एनिमल स्टोर वाटर इन इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में किसके में रह जाता है? कैमल के। नीलू ने तो फटाक से जवाब दे दिया। देखो कैमल को राजस्थान में रहता है, तो ऊंट को समझ ही रहे हो। रेगिस्तान का जहाज इसको कहते हैं, जहाज पानी में चलता है, रेगिस्तान पे जहाज तो कोई चल नहीं सकता है, लेकिन ये सबसे तेज चलता है रेगिस्तान पे। इसके जो पैर होते हैं ना, उसमें इतने मोटे मोटे थैलसम टाइप वो होता है, गद्दा टाइप, तो उसकी वजह से ये चलता है, ठीक है। ऊंट गेमिंग प्लेटफॉर्म, वेरी गुड। तो कैमल होगा 41 का 2 मैंने मान लिया। 42 बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स हैव नो ब्लड बट रिस्पायर, मतलब उनके पास खून नहीं होता है लेकिन वो सांस लेता है। अब आप सोचो कि भाई सांस लेता है तो खून तो होना चाहिए। कौन ऐसा क्रिएचर है? हाइड्रा। क्या बात है नीलू, ये हुई ना बात, ये मुझे अच्छा लगा। देखो कहानी ये सिमिलर है कि अब मतलब वो बात हो गई कि भैया ये करे तो करे कैसे, है ना, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये हमें आप जरा बताना आप लोग कि आजकल मोबाइल आप में से जो कुछ लोगों ने नया खरीदा है, तो पुराने मोबाइल का जो डेटा है वो नए वाले में ट्रांसफर करने के लिए वो टाइम देता है कि मोबाइल फॉर्मेट करके ले जाता है? कैसे करता है कहानी जो नया वाला होता है सो? मोबाइल जो देगा, हाँ हाइड्रा इज द राइट आंसर। हाइड्रा मैम इसको पढ़ाई हुई है, थोड़ा जनरल साइंस का प्लेलिस्ट उठा के देखो, 60 से ऊपर वो प्रैक्टिस सेट बना के उन्होंने रखा है। अभी तक का सबसे ज्यादा उनका रिकॉर्ड है पढ़ाने का प्रैक्टिस सेट में। हाइड्रा होता है, जी हाँ बिल्कुल। 43 कौन बहादुर बच्चा कह रहा है? 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसफर्स वूल? फिलोसफर्स वूल किसको कहते हैं? फिलोसफर्स वूल समझते हो? इसका ये थोड़ा नाम भी फिलोसफी टाइप है। फिलोसफर्स वूल कैसे भाई? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, पहले तो जिंक सबके साथ कंपाउंड बनाएगा नहीं पहली चीज, तो जिंक नाइट्रेट भी होता है, ऑक्साइड भी होगा, ये सब तो बनेगा नहीं, तो कुछ तो होगा जो आपको याद भी होगा। जिंक ऑक्साइड। नीलू वाह, आपकी तैयारी नीलू सही है। अपने हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखना, एग्जाम में आप टॉप करोगे अच्छे मार्क्स से, जो भी आपका डिजायर्ड यूनिवर्सिटी होगा उसको आप निकाल लोगे, ठीक है। जी हाँ, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये होता है फिलोसफर्स वुल। राहुल लॉ गेमिंग प्लेटफॉर्म अभी तक फंसे हुए हैं, आपको आंसर नहीं मिला, मैं झूठ बच्चों चलो फिर से बता देता हूं। 41 का 2 होगा, 42 का होगा हाइड्रा 1, 43 का होगा जिंक ऑक्साइड 3। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला 44।
द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर ग्रीन मैन्यूरिंग इज पोटैटो, सुगर केन, सन हैम्प, ग्राम। 44 और 45 ये शायद आखिरी क्वेश्चन हो जाए आपके आज के। मोस्ट सुटेबल ग्रीन मैन्यूरिंग, ग्रीन मैन्यूरिंग मतलब समझते हो क्या होता है ग्रीन मैन्योर? मोस्ट सुटेबल क्रॉप ये बता दो तब समझे आपको। अच्छा, हिंदी के कुछ क्वेश्चन वाले हैं बच्चे जिनको हिंदी भाषा देना है। हिंदी भाषा के लिए भी हम सोच रहे हैं एक टेस्ट बना दें। हिंदी वाले बच्चे अगर देना चाहें तो अलग से भी बना देंगे, वहां भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बोलेंगे तो यूट्यूब पे भी सॉल्यूशन करवा देंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि हिंदी वाले बच्चे, जैसे देखो इंग्लिश में तो सब कुछ अवेलेबल है, इंग्लिश में पढ़ा सन हैम्प, ये बढ़िया बात है। क्या बात है, सारे क्वेश्चन के सही सही आंसर सन हैम्प होगा, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर फॉर फॉइलर, देखो पेड क्लास पढ़ने का, प्रैक्टिस करने का। हाँ, हिंदी में क्वेश्चन आ रहे मेरे भाई, सब है, ये बस छूटा हुआ है, ठीक है, ये छूटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने हिंदी में क्वेश्चन ही नहीं लाया हूं, मैं लाया हूं, लेकिन ये छूटा हुआ है, ठीक है। मुझे पूरा ध्यान रहता है आप लोगों का। समझ रहा हूं मैं। क्वेश्चन हिंदी में रहेगा, आपको परेशान नहीं होना है। बस मैं इसको हिंदी में भाषा का क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। सन हैम्प होता है, सन हैम्प को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बता दे हमें। क्या होता है, कभी कभी कुछ फ्रूट सीड्स वगैरह आप नाम सुना करो। इसको कहते हैं सनई। सन हैम्प में ग्रीन मैन्योरिंग यूज होता है। द मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर फॉर फॉइलर एप्लीकेशन, ये आपको मैं आज होमवर्क दे देता हूं। ऑप्शन दिखा दो पूरा। हाँ, ऑप्शन देख लो भैया। डीएपी, सोडियम नाइट्रेट, यूरिया। सबसे मतलब प्रमुख फर्टिलाइजर को हिंदी में कहते हैं आई थिंक रसायन फॉर फॉइलर एप्लीकेशन। फॉइलर मतलब ये पत्तियों का जो मतलब उनके पौधों का जो वर्गीकरण होता है, तो उसमें अलग अलग ये नाम है। तो यूरिया होता है। और बताओ राहुल, नीलू, हिंदी में मैं कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो पौधों से, अब आप सोचोगे सर ये पौधों वाले क्वेश्चन की तो हमें जरूरत है नहीं। देखो भैया, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन की कब जरूरी पड़ जाए, और एक क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, तो वहां फिर गुलटिया मारने लगोगे आप लोग। गुलटिया कैसे मारोगे ये समझ लो। आपने ये सोच के गए कि भैया हम तो पढ़ के आए हैं उसी में से आएगा, और नहीं आएगा तब क्या करोगे आप? थोड़ा हमें तनिक ये बताओ, बोलो। समझ रहे हो, आप करोगे क्या उस समय? कुछ कर पाओगे? नहीं। तो ये आपको अपने जान बचाने के लिए याद रखना है, सब चीजें प्रैक्टिस करो, है ना। हाँ, ये ध्यान रखना है। सो डीएपी, सोडियम नाइट्रेट, यूरिया, और इसको और कलरफुल और हिंदी में भी दोनों मैं करके रखूंगा अगले दिन, ठीक है। बच्चों याद रहेगा आपको, नीलू गेमिंग प्लेटफॉर्म, राहुल लॉ, सभी लोग। जी हाँ, आप लोगों के लिए सब कुछ है यार। हमारा टेस्ट सीरीज फ्री में चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप नीचे होगा, डाउनलोड कर लीजिए। 45 का हो गया, 45 से आगे हम लोग कल करेंगे, और कल 50 से ज्यादा मैं क्वेश्चन करवाऊंगा कल भी। कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ लीजिए, अदरवाइज 1 मिनट में सेशन को खत्म करेंगे। अब आप लोगों का प्यार और समर्थन रहना चाहिए। मैं बहुत चीजें फ्री में लाने वाला हूँ, और आपकी इतनी प्रैक्टिस और पढ़ाई करवा दूंगा कि मजा ही आ जाएगा। ठीक है, सब बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो गए हैं क्या? थोड़ा हमें ये भी अपडेट दे दीजिए कि क्या आपके सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो गए हैं सभी बच्चों के। अच्छा, एक चीज और, स्कॉलरशिप टेस्ट हम लोग लेकर के आने वाले हैं। जो बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट में पास हो जाएंगे उनको फ्री का मतलब फ्री में 90% तक आपको हम छूट दे देंगे अपने बैच के प्राइसेस में। जो स्कॉलरशिप में टॉपर्स होंगे, ठीक है, जो सिर्फ टॉप करेंगे उनको, यानी टॉप 3 वाले को। तो ये मैं ऑल इंडिया रखने वाला हूं, पूरे भारत के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे विल पार्टिसिपेट, दे विल एंगेज योर सेल्फ इन द टेस्ट, एंड दे द रिजल्ट जो पब्लिश होगा उसके अकॉर्डिंग उनको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। करेक्शन हो रहा है मेरे भाई, करेक्शन के चक्कर में बच्चे पड़े हुए। हाँ जी, हो रहा है।
प्रियंका नीलू, कोई और डाउट क्वेश्चन नहीं है? जिंदगी सब बढ़िया चल रहा है, कोई मेंटल फिजिकल प्रेशर नहीं लेना है, संडे को दिन भर मस्ती करो। मैं अपनी बात बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जब पढ़ पढ़ के ऊब जाता था ना, पढ़ के दबा के पढ़ाई करता था। क्या करता था मैं, चादर डाल देता था सारी किताबों पे कि वो दिखाई ही ना दे एक दिन। इससे क्या होता है ना, फिर से भूख बढ़ती है पढ़ाई की। और एक आदत बनाओ, कुछ दिन जबरदस्ती पढ़ो तो दिमाग आपका रिलेट करने का कर लेगा, मजा आने लगेगा उस दिमाग को। तो उसके बाद वो ढूंढेगा। लेकिन फिर एक टाइम आएगा जब आप ऊब जाओगे, तो सब किताब कॉपी को एक दिन धड़ दो, अपने दोस्तों से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, सिबलिंग्स के साथ खेलो कूदो, मस्ती करो, ठीक है, टाइम स्पेंड करो, टीवी देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल मत देखो यार, मोबाइल एक लिमिट से ज्यादा देखोगे इसके क्या हजार्डस इफेक्ट है, मैं आपको एक दिन वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मोबाइल को लिमिट करो, 4 से 5 घंटे बहुत हो गए, क्योंकि आपको काम है, आपको पढ़ना है, ठीक है ना, किसी को काम करना है, कोई जॉब करता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सभी लोग लाइक कर दिए सेशन। सर मेरा मैथ वीक है। मैथ की क्लास प्रियंका सर तो ले रहे हैं। सर सर तो मैथ की क्लास ले रहे हैं ना प्रियंका। आप अगर छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग नहीं देख लेते हो? प्रियंका मुखर्जी हो आप ना? या मैथ की अगर आप नई स्टूडेंट हो, तो अगर आपको मैथ की क्लास ज्वाइन करनी है तो 1000 रुपी मैथ ज्वाइन कर लो, कुछ ज्यादा नहीं है यार। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करो, मैं नंबर लिख देता हूँ 7052529525। जिसका जो वीक है कर लो। बहुत ये 30 डेज आपके बहुत आपके लिए मतलब वरदान साबित होने वाले हैं। अगर इसमें चूके तो चूक जाओगे, समझ गए? चूकना नहीं है। है ना? ये हमारा नंबर है, आप इस पे हमें व्हाट्सएप करो, हम आपको सिर्फ मैथ की क्लास ज्वाइन करवा देंगे अंडर 1000 रुपीज। मेरे लिए अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो आप तो पढ़ ही रहे हो, सर तो आते हैं डेली पेड क्लास की, तो मैथ्स की सर क्लास करवा रहे हैं। रीजनिंग इस वीक में मैं 4-5 रीजनिंग के चैप्टर खत्म कर दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा यूट्यूब पे। कहाँ छूटोगे आप? हाँ, लीगल अवेयरनेस का क्लास भी इस वीक में होगा। क्लास का लिंक मैंने, क्लास का टाइमिंग तो दिखाया है माय डियर राहुल लॉ, आराम से होगा यार। लीगल इस वीक में 5 क्लासेज और होंगी, तो आपकी तो पहले से क्लासेज हो रही है ना मेरे भाई। पढ़ के जाओ सब लोग। मैंने नंबर दे दिया है, जिसको पढ़ना है जहां पर देखो, फ्री में भी मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ। पेड वाले में बच्चों को कम टाइम में ज्यादा पढ़ाता हूँ, उनसे होमवर्क चेक करता हूँ, उनको देता हूँ असाइनमेंट, सब टेस्ट वगैरह सब कुछ। अब आप यहाँ फ्री में, चूंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो ध्यान बढ़ता है। पेड वाले में ये बात नहीं है। सर तो पढ़ा ही रहे हैं, मैम भी पढ़ा रही हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं वहां, जितने टीचर्स हैं वो सब लगे हुए हैं। सो मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू सो मच, बाय एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट। प्लीज कल आइएगा हमारी क्लास में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? थैंक यू।